तरुरान्ति परुगः परुकस्तरे एवानो दूर्वे ओम वशुः पवित्रमसि सदधारम् वशुः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्ता सविता पुनात् वशुः पवित्रेण सदधारेण कामदुच्चाहलाय नमः द्वादशकलात्मने नमः अस्पर्धसूर्यमण्डलाय नमः ओम षोडशकलात्मने नमः कामपर्दचन्द्रमण्डलाय नमः ओम संसंवाय नमः ओम रंग रंगसे नमः ओम तम तमसे नमः ओम पम परात्मने परमात्मने नमः इति धेन मुद्रां तस्य अजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं मुक्तिं च मुक्तिं च ददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां पापपहारि दुरितारि तरङ्गधारी शैलप्रजारि गिरिराज गुह्य विदारी झंकारकार हरिपाद रजोपहारी गां पुनात सततं भुविकारिवारी ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सत्सु रसः सरस्वती तु पंचदासु देशे भवत्सरितः ओम पुनन्दमान्देव जनाः पुनन्दमनसा दियः पुनन्दविश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीह माम् अपौपढ्यान्तर्गत काण्डिग्रामे भद्ररायां समीपे शिवालय स्थानेन यज्ञमण्डप स्थानेन यज्ञमण्डप आवित देवतानां शिव सपरिवार चरणारविन्द सन्निधौ षष्ट्या संवत्सराणां मध्ये नलनाम संवत्सरे मासानां शुक्ल मासे शुभ पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे हेमंत ऋतु कार्तिक शुक्ल पक्षे अद्य शुभ पुण्योतिथौ सप्तम्यां पुण्योतिथौ चंद्रवासरे उत्तराषाढा नक्षत्रे धृतयुग घंकरणामृत आनंदादियुग सूर्य भगवान दक्षिणायने चंद्रपुत्राणे सूर्य तुला राशि चंद्र मकर राशि चंद्र धनु राशि भौम मिथुन राशि भौमाय गुरु मीन राशि गुरु तुला राशि शुक्र मकर राशि शनि मेष राशि राहु तुला राशि केतु एवं गण विशेष विशिष्टायां पुण्योतिथोः सप्तम्यां पुण्योतिथोः समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि वंशप्रथमेन ध्रुवाणकुरान् समर्पयामि ध्रुवाणकुरान् समर्पयामि ओम धूपं आग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्तेयात्मनं समर्पयामि साधुगुणार्थे वृक्षाणि समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमास्ता मूले तुष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता उच्छोदो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथर्व यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगेश सहिता सर्वे कलशं समास्ता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयत देव पूजार्थं ओम नमो नमस्ते पटपटभायाय कुशेतहाराय सुमंगलाय सुभाषहस्ताय जसस्सनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशप्रान्तेयादिमङ्गलं समर्पयामि गन्धानुलेपनं अक्षतां समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि वंशप्रथमे नमः नैवेद्यामि नैवेद्यान्तेयादिमङ्गलं समर्पयामि नैवेद्यान्तेयादिमङ्गलं समर्पयामि ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं श्री षोडशमात्कादिभ्ये नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सप्तघृतमातृकाभ्यो नमः ध्यानं आज्यं योस्तु तदेव देवानां शरणं मङ्गलात्मकं भूमात्रासस्य घृतधाराभ्याम् ओम वसुः पवित्रमसि
ओम भारद्वाज गोत्राणां सर्वभूतो प्रतिनित्यं ठाकुर श्रीमान देशंगी ब्रह्मणस्य तस्य धर्मपत्नी तस्य नाम श्राद्ध आसन माता पितामही पितामही अमुक देवानां माताजी पिता दादा परदादा जिनके पिता हैं उन्हें लेंगे तख्त कर दो वज्र हस्त महाबाहु वांछितार्थ कर दो भवः पद्मासनं समस्तास्तमवर्णे व्याघ्रकीर्तं वशानं विश्वाद्यं विश्वबन्धनं निखिलवैरं पंचभक्षवन्दनेतं ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव निगतो भद्र सावर्ण मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिर् विघ्नाटवीहव्यवा विघ्नव्यालकुलाभिमान गरुडो विघ्नेभ पंचाननः विघ्नतुङ्गगिरिप्रभेदनपवी विघ्नाम्बुदेवाडवो विघ्नो घोघघना प्रचण्ड पवना विघ्नेश्वरः पातु नः। चाञ्चल्यारुणलोचना चिद्भुज चन्द्रार्कचूडामणिं चारुष्मरमुखं चराचर संरक्षणीं
चंचत चंपक नासिकाग्रविलसन मुक्तामणिरंजितम् श्रीशैलस्थलवासिनी भगवती श्रीमातरं भावये। श्रीमुक्तसन्नशशिपन्नगभूषणाय शैलेन्द्रजावदनचुम्बितलोचनाय कैलासमन्दरमहेन्द्रनिकेतनाय लोकत्रयार्तिहरणाय नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की हरि कल आप लोगों ने श्री शिव महापुराण जी का जो महात्म्य था उसका श्रवण किया और अब श्री महापुराण प्रारंभ होने जा रहे हैं। आओ कुछ क्षण अपने मन को भगवान शंकर के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं और श्री शिव पुराण में जिस तरह से भगवान की महिमा का गुणानुवाद गाया गया है उसका श्रवण करते हैं। सबसे पहले शिव महापुराण में भगवान का जो गुणानुवाद उसका गान किया गया है, मंगल कामना की गई है, मंगलाचरण हुआ है। मंगलाचरण 3 तरह का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। यहाँ पर जो व्यास जी ने मंगलाचरण किया है वो वस्तु निर्देशात्मक भी है और नमस्कारात्मक भी है। जो भगवान शंकर इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं, प्रलय करने वाले तथा मंगल विधान करने वाले हैं, जिनकी कार्य चिता भस्मालेप गरलमसनम दिग्पटधरो, जिन प्रभु के बारे में बताया गया है कि वो तो चिता का भस्म लेपन करते हैं, गले में जिनका जहर भरा हुआ है और सर्प धारण करते हैं, जगत की समता से सर्वथा परे। ध्यान देना, जगत के नियम भगवान शंकर के साथ में नहीं चलते, इसलिए वो विषम है। जो अजर है, अमर है, आत्माराम है, निजात है, जिनके 5 मुख हैं एवं जो शब्दादि 5 विषयों से विनोद करते हैं, जो भवानी के पति हैं, उन सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए उन परमात्मा शिव को अपने हृदय में निवास करते हैं, अपने हृदय में उन्हें स्थापित करने का प्रयास करते हैं। व्यास जी महाराज कथा का प्रारंभ करते हैं प्रयागराज। भागवत जी में कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य नामक तीर्थ से और शिव पुराण में कथा प्रारंभ होती है प्रयागराज से। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्मणिः। मुनय संचितात्मानः सत्यव्रतपरायणः महौजसो महाभागा महासत्रं वितेरिः। जैसे आप सभी महापुरुषों का यहाँ पर सत्संग हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, उसी तरह से उस समय के जो महापुरुष थे, महायोगी थे, तपस्वी थे,
उन्होंने आपस में विचार करके एक महान सत्संग सम्मेलन का आयोजन किया तीर्थराज प्रयाग में। तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुने आजगामः मुनीन्द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः। अब कहीं से खबर पहुंच गई सूत जी के पास कि वहां बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। उनके मन में भी भाव आया कि चलो भाई हम भी वहां पर जितने भी महापुरुष आए होंगे उनका दर्शन करने के लिए चल पड़ते। और सूत जी महाराज जिनका नाम रोमहर्षण है, रोमहर्षण सूत जी उस महान संत समाज में संतों का दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। तम दृष्ट्वा सूत मायां हर्षिता मुनयस्तदः चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर यथा विधि। जब वहां पर बैठे महापुरुषों ने संतों ने देखा कि सूत जी आए हैं, व्यास जी के शिष्य आए हैं, सबने बड़ा सम्मान किया उनका। ध्यान देना, गुरु का जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है। अभी तक संतों ने ये नहीं जाना कि ये कितने विद्वान है, वो इतना जानते थे कि ये व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास जी जैसे हैं उनके शिष्य भी वैसे होंगे। तो गुरु के नाम पर आज सूत जी का भी सम्मान हो रहा है। सूत जी को आसन पर बिठाया, उनके चरणों की पूजा की गई और उसके बाद विनय पूर्वक प्रेम से आंछांजलि हाथ जोड़ करके वहां पर बैठे जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने सूत जी से प्रार्थना करी। सुपन्ना महात्मानं स्तुतिं कृत्वा यथा विधि रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान भाग्य गौरवात् पुराण विद्यामखिलं व्यासात् प्रत्यर्थ। महाराज आप व्यास जी के शिष्य हैं, आपका भाग्य है, आप महाभाग हैं, आपका भाग्य गौरवशाली है क्योंकि आप व्यास जी के शिष्य हैं। पुराण विद्यामखिलं व्यासात् प्रत्यर्थमीयवान्, आपने व्यास जी से समस्त जितने भी पुराण हैं, समस्त विद्याओं का आपने अध्ययन किया होगा। इसलिए महाराज हम चाहते हैं कि तत्त्वं श्रुतं स्मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम्। वैसे तो हमने पहले भी आपके मुख से शुभाशुभ जितने भी इतिहास पुराण हैं, वेदों का जो परम तत्व है उसको सुना है, लेकिन न तृप्तिं गच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। इसलिए हमारी बार बार मुहुर्मुहुः बार बार इच्छा होती है उन कथाओं को सुनने की। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं श्रुतमन्यते तद्रहस्यं विब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। महाराज हम फिर उन शास्त्रों का जो सार तत्व है उसको सुनने के लिए आपकी कृपा चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं। यदि आपकी अनुमति हो, आपकी इच्छा हो तो आप उस शास्त्रों का जो सार तत्व है उसे सुनाने का कष्ट करें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिता दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परामुख। ऋषि मुनियों ने कलियुग का जो प्रभाव है उस कलियुग का जिस तरह से मानव के जीवन में समस्त समाज में जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करते और कहते हैं महाराज इस कलियुग के प्रभाव से देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया। आज का जो प्राणी है केवल देहात्म बुद्धि है उसकी, केवल अपने पेट भरने के जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता। उसकी पढ़ाई लिखाई सोच सब कुछ केवल पेट भरने तक सीमित है, उससे आगे उसकी बुद्धि नहीं जाती है। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया। आज का जो प्राणी है नास्तिक हो गया है,
पशु बुद्धि हो गई उसकी। मातृद्वेषा स्त्री देवः काम किंकरः। माता पिताओं से, माता पिता से शत्रु भाव रखने वाला और केवल स्त्री देवा, केवल पत्नी को ही देवता समझ करके काम किंकरः, केवल वासना का किंकर, वासना का दास बन गया है आज का जो जीव है। विप्रालोभग्रहग्रस्तः वेद विक्रय जीविनः धनाजनार्थमभ्यस्त विद्यामद विमोहिताः। जिसको जो अच्छा लग रहा है वही बस उसी को सब कुछ समझ रहा है, वही वेद मार्ग है, वही सब कुछ है उसके लिए। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो बहुत बोलना जानता है, आज के जमाने में कलयुग में उसी को पंडित कहा जाएगा। जाके नख और जटा विशाला, जिसने बड़े बड़े नख नाखून छोड़ रखे होंगे, बड़ी बड़ी जटाएं छोड़ रखी होंगी, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलिकाल में उसी को सबसे बड़ा तपस्वी समझा जाएगा, विद्वान समझा। जहाँ तक वर्णन करें, तुलसीदास जी कहते हैं, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी, सौभागिनी विभूषण हीना, विधन के श्रृंगार नवीना। नारियों के चरित्र पर भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। बेटा भी तब तक माता पिता के साथ में रहता है, उनके साथ में संबंध रखता है जब तक उसका विवाह नहीं होता है। और जैसे पत्नी देवी का एकांत भाषण सुना नहीं, अब लाना दीख नहीं जब लो। देवी जी का जब दर्शन किया तो क्या हुआ? बोले ससुराल प्यारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ससुराल प्याला हो जाता है और अपने पराये हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। स्त्रीयस्य प्रायसो भ्रष्टा भर्त अवज्ञानकारिकः ससुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनासना। समाज पर बड़ा कुठाराघात किया है व्यास जी ने भी और तुलसीदास जी ने। और यही ध्यान देना, समाज के जो पथ प्रदर्शक हैं इनमें विशेष या तो शिक्षक होता है या ब्राह्मण होता है। यही दो समाज के विशेष पथ प्रदर्शक होते हैं। और अगर ये लोग अपनी मर्यादा का परित्याग कर देंगे ना, तो वास्तव में समाज पतन की ओर चला जाएगा। और आज आप लोग सब देख रहे हैं कि कौन समाज में किस तरह से प्रतिष्ठित है, क्योंकि ये जो पीठ है, इस पीठ में किसी की निंदा करना, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना ये उचित नहीं माना जाता है। इसलिए विशेष किसी के बारे में न कह करके आप लोग तो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। कली के पाप को नष्ट करने वाले शिव पुराण इति चिंताकुलं चित्तं जायते सततं हिनः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। कलयुग में इस प्रकार के कुचाल वाले जो जीव हैं, उनकी दशा का स्मरण करते हुए श्री सूत जी महाराज सभी वहां पर बैठे जो ऋषि मुनि हैं उनको कहते हैं कि महाराज, परोपकार के सदृश अन्य कोई पुण्य नहीं। परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। लघु पायनीशां भवेत् सद्योघनाशनं सर्वसिद्धान्तः त्वं हि कृपया तद्वदाधुना। उसके बाद ऋषियों ने प्रार्थना करी कि महाराज कोई छोटा सा उपाय ऐसा हो जो कि कलयुग के पापों का शमन कर देवे। सर्वसिद्धान्तः त्वं हि कृपया तद्वदाधुना। सर्व सिद्धांत को सार तत्व है उसको सुनाने का कष्ट करें। इत्याकर्ण्यवचस्तेषां मुनीनां भवितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा सूत प्रोवाच तान् मुनीन्। इस तरह से ऋषियों के वचनों को सुन करके सूत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान करते हुए
मनसा शंकरम स्मृत्वा, मन से प्रभु शंकर का ध्यान करते हुए सूत जी ने कहना प्रारंभ किया। साधु पृष्ठम साधु वस्त्रैलोक्य हितकारकम गुरुं स्मृत्वा भवस्नेहाद बक्षेत शृणुयारा। अपने गुरु को ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया। वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं शैवमुत्तमं सर्वाभोगोद्धारकरं परमार्थदप्रदम्। वेदांत का जो सार अर्थात वेदांत उपनिषदों को कहा गया है। वेदों का जो सार तत्व है, उपनिषद आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में सबसे उत्तम शिव पुराण को माना गया है। शैवमुत्तमम्, जो कि सर्वाभोग समस्त जितने भी पाप हैं उनसे उद्धार करने वाला है, और परत्र परमार्थम, और बाद में परमार्थ को प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर की चरण शरण को देने वाला है। कलि कलमश विध्वंसी यस्मिन् शिवयसः परम विजृंभते सदा विप्लः चतुर्वर्ग फलप्रदम्। कलि कलमश, कलमश कहते पाप के लिए, कलयुग के पापों का विध्वंस करने वाला जिस महापुराण में भगवान शिव के इसका गुणानुवाद गाया गया है। हे ब्राह्मण देवताओं, चारों वर्गों को फल प्रदान करने वाला चतुर्वर्ग फल प्रदान, ऐसा शिव पुराण में आपको सुनाने जा रहा हूं। आप शांत मन से बैठ करके श्री शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करने का आनंद लेवे और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अस्य सेव पुराणस्य कीर्तन श्रवणाद्विजः फलं वक्तुं न शक्नोति काष्णीय मुनिषत्तमः। अस्य शिव पुराणस्य, इस शिव पुराण की जो गाथा है, इसकी जो कथा है, इसके श्रवण करने का जो फल है, उस फल को सुनाने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। इतना दिव्य फल है इसका। फलम वक्तुं न शक्नोमि, मैं उसको बोलने में समर्थ नहीं हूं। कार्ष्णेय मुनिषत्तमः, कार्ष्णेय शब्द संपूर्णता के लिए आता है, विस्तार के लिए आता है। संपूर्ण रूप से ये असंभव है, कोई कह नहीं सकता कि शिव पुराण की कितनी बड़ी महिमा है। इस तरह शिव पुराण के बारे में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, और कहते हैं कि जो मनुष्य उपोषित चतुर्दश्यां रातो जागरणान्वितः यः पठे शृणुयाद वापि तस्य पुण्यं वदामि। चतुर्दशी के दिन व्रत लेकर के और रात्रि पर्यंत पूरी रात भर भी व्रत रहे, जागरण करे, और उस दिन जो भक्ति भाव से इस पुराण का श्रवण करता है, पठे शृणुयाद वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्, उसके पुण्य के बारे में मैं उनको सुना रहा। कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य तीर्थे स्वनेक आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जाकर करके अपने को तोल करके धन दान करने के बाद भी जिस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, वो पुण्य केवल एक दिन शिवरात्रि के दिन व्रत लेकर इस कथा का श्रवण करने से जो फल मिलता है। शिवेनोपनिषदः सिन्धु मंथनोत्पादितं मुदः कुमारायार्पितां तां वै सुधां पीत्वा मरो भवे। स्वयं श्री भगवान सदाशिव ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर इस सुधा को उत्पन्न किया है, इस पुराण को उत्पन्न किया है, और उत्पन्न करने के बाद फिर कार्तिकेय भगवान को अमर बनाने के लिए उन्होंने इस सुधा का उन्हें पान कराया। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा पाने के लिए
समाहित चित्त से 1 मास पर्यंत इस शिव संहिता का पारायण करना चाहिए। इस संहिता का एक बार पाठ करने से हम लोग जो ब्राह्मण लोग प्रतिग्रह लेते हैं ना दूसरे के घर से, भिक्षा लेकर के अपने घर में ले जाते हैं, दुष्ट भोजन करते, न जाने किसके घर में कैसा भोजन आ रखा है, उसने उस धन को किस तरह से कमा रखा है, और ब्राह्मण बन करके हम उसके घर में भोजन करते हैं। उस पाप का भी विनाश कर देता है। शिवालय में बेल वृक्ष के वन में जो इस संहिता का पारायण करता है उसका फल वाणी से नहीं कहा जा सकता है। शिव पुराण का बहुत बड़ा महात्म्य है, कहां तक वर्णन करें। सृष्टि के आदि में शिव जी के द्वारा निर्मित यह जो शिव पुराण है, कहते हैं कि वो पहले 100 करोड़ श्लोकों का था। शिवे संकल्पितम पूर्वम पुराणम कृत संख्या शतकोटि प्रमाणम ही पुरा सृष्टो सुविस्मृतम। लेकिन कालक्रम से धीरे धीरे करके घटते घटते और उसके बाद भगवान वेद व्यास जी ने द्वापर में आकर के इसको 24,000 श्लोकों का रहने दिया। शैवं पुराण तिलकं खलु सद पुराण वेदांत वेद्य विलसद परवस्तु गीतम् यो वे पठेत् शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सहि बलवेत् परमां गतिं वे। ये जो शिव पुराण है जिसमें समस्त वेदांतों का सार तत्व भरा पड़ा है, जो इसको आदर से पढ़ता है तथा सुनता है वह शिव का प्रिय होकर के परम गति को प्राप्त करता है। श्री सूत जी महाराज यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकं वेदांत वेद्यं सदवस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। इस शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का वर्णन हुआ है। विशेषकर वेदांत वेद्य सदवस्तु का इसमें निरूपण किया गया है। मननं कीदृशं ब्रह्म श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेद् यथा यथम्। उसके बाद मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज मननं कीदृशं ब्रह्म, हे सूत जी महाराज उस परम तत्व का मनन और श्रवण किस प्रकार से किया जाता है तथा कीर्तन किस प्रकार से करना चाहिए, उसे आप यथार्थ रूप से हमसे कहिए। जिस तरह से सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, इसी तरह से एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि महाराज भगवान शंकर का किस तरह से मनन ध्यान और जप करना चाहिए, मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को किस तरह से भगवान शंकर का मन से ध्यान करना चाहिए, किस तरह से उनका जप करना चाहिए और किस तरह से उनका कीर्तन करना चाहिए, इसका वर्णन करते हैं। पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत तत्संततं मननमीश्वर दृष्टि लभ्यं सर्वेषु साधन वरेषु मुख्यम् गीतात्मना श्रुतिपदेन च भासयावः शंभु प्रताप गुण रूप विलास नामना वाचा स्फुटं तु रसवत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम्।
येनापिकेन कर्णेन च शब्दपुञ्जं यत्र क्वचित् शिवपरं श्रवणेन्द्रियेण श्रीकेलिवद्धतरं प्रणिधीयते तद्वै बुधा श्रवणमत्र जगत् प्रसिद्धम् सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथ तद्वद्दृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपातैः। ब्रह्मा जी ने कहा, मन की युक्तियों के द्वारा ईश्वर की पूजा जप गुण रूप चरित्र और नामों का समर्थन करते रहने का नाम मनन है। पूजा करना, जप करना, भगवान के गुणों का गुणानुवाद गाना, भगवान का जिस तरह से स्वरूप का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, उस स्वरूप का वर्णन करना, उनके चरित्र का गुणानुवाद गाना, उनके नामों का संकीर्तन करना, यही मनन है। और यह निरंतर मनन रूप अभ्यास ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। लेकिन ये सब कुछ बिना प्रभु की कृपा से नहीं होता है। राम की कृपा होने पर ही हम राम का नाम ले सकते हैं, शिव की कृपा होने पर ही हम शिव का नाम लेने में समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा ध्यान देना, आप लोग बाहर से यहाँ आए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके, लेकिन इसमें भी अगर भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तो आप भगवान की कथा को नहीं सुन पाएंगे। प्रभु के नाम को कहने के लिए भी प्रभु की ही कृपा की आवश्यकता पड़ती है, बिना उसकी कृपा के कुछ होने वाला नहीं। परब्रह्म परमात्मा वाचास्फुटं तदसुरस्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनं। जब तक आप लोग सत्संग में नहीं जाओगे, सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्। जैसे सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा, भागवत जी में कहा होगा, ये जो सब कुछ है ये सत्संग से मिलता है, सत्संग के बिना नहीं मिलता है। जब तक सत्संग की आदत नहीं पड़ेगी तब तक आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आदत ही नहीं है। इसके लिए तो आदत बनानी पड़ती है, तब जाकर के आप सत्संग में बैठ पाओगे। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सोई, बिनु हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा से आप कथा को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, इस साधना जब तक हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हम असहाय की तरह, जैसे एक असहाय पुरुष होता है ना, जब न उठने की सामर्थ्य है, न बोलने की सामर्थ्य है, भूख लगी है पेट में, क्या करे, बोल नहीं पा रहा है, प्यास लगी है, सामने पानी का गिलास रखा हुआ है, लेकिन क्या करे, खड़ा नहीं हो पाता। उसी तरह से जब तक मनुष्य मन वाणी कर्म से अपने को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित न कर देवे, तब तक उसे प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती है। श्रवणं कीर्तनं संभोर्मरणं च महत्तरं त्रयं साधनमुक्तं च विद्यते वेदसम्मतः। पुराः मत संभ्रातो अन्यसाधन संभ्रम अचले मंदरे शैले तपश्चरणमाचरन्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं तुमको
शिशु पुराण की कथा सुनाने जा रहा हूं जो मेरे गुरुदेव ने मुझको सुनाई थी। एक समय की बात, मेरे गुरुदेव श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम में विराजमान थे। तभी उनके आश्रम में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनत कुमार जी वहां पर पहुंचते हैं। सनत जी कुमार जी को आए देख व्यास जी ने उनका सम्मान किया और सम्मान करने के बाद उनके चरणों का पूजन करने के बाद उनको आसन में बिठाने के बाद उनसे पूछते, महाराज मेरा मन न जाने क्यों अशांत है, मैं बड़ा दुखी हूं, मन को किस तरह से शांति मिले, ऐसी कोई वस्तु हो, ऐसा कोई साधन। तब संत कुमार जी बोले, सत्यम वस्तु मुने दधन्या साक्षात करण गोचरम। हे मुने, तुम सत्य वस्तु का ध्यान करो और वह शिव रूप सत्य वस्तु तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा साक्षात प्रत्यक्ष हो सकता है। तुम इस तरह से असहाय होकर के, विचलित होकर के इस तरह से क्यों दुखी हो? तुम सत्य वस्तु का ध्यान करो। जब सनत कुमार जी ने वेदव्यास जी से ऐसा कहा, तब वेदव्यास जी ने अपना आशय प्रकट करते हुए कहा कि महाराज, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों का वेद मार्ग में बहुत आदर है। ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वेदों में भी इनका विस्तार पूर्वक आदर पूर्वक वर्णन किया गया और मैंने आपकी कृपा से इनका अपने शास्त्रों में विस्तार पूर्वक खूब वर्णन किया। किंतु आश्चर्य है, कितना करने पर भी मुझको मुक्ति का जो साधन है वो अनुभूत नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। मैं मुक्ति के कारण को ढूंढने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, उस साधन को जानने के लिए व्याकुल हूं, आकुल हूं। इसलिए मेरा मन बड़ा चंचल है, अशांत है। इत्थम कुमारो भगवान व्यासेन मुनिनाथिनः समर्थः प्राह विप्रेन्द्रा निश्चयं मुक्ति कारणं श्रवणं कीर्तनं संभोर्मरणं च महत्तरं त्रयं साधनं मुक्तं च विद्यते वेदसम्मतम्। जब श्री वेदव्यास जी ने सनत कुमार से ऐसा कहा, तब परम समर्थ महामुनि सनत कुमार जी ने कहना प्रारंभ किया कि हे व्यास जी, शिव जी का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीन ही मुक्ति के सबसे महान साधन हैं, जो वेद सम्मत हैं और जो इस समय भी समस्त लोगों में प्रचलित हैं। त्रिकम च साधनम मुक्तो शिवेन मम भाषितम श्रवणादि त्रिकम ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः। सनत कुमार जी कहते हैं कि शिव जी ने मुझे मुक्ति के लिए इन तीन साधनों का उपदेश किया है। इसलिए हे ब्रह्मन, आप बारंबार श्रवण कीर्तन तथा मनन का अभ्यास कीजिए। श्रवणादित्रयं सूतः मुक्त्योपायस्त्वैरितः श्रवणादित्रिके सत्ता किं कृत्वा मुच्यते जनः यत्नेनैव मुक्तिस्या कर्मणा केन हेतुनः। तब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने हम लोगों के लिए श्रवण कीर्तन और मनन ये तीन उपाय मुक्ति के बताए हैं, किंतु जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं कर सकता है वो जीव किस प्रकार से मुक्त हो सकता है? किस कर्म से, किस कारण से बिना प्रयत्न के उसकी मुक्ति हो सकेगी? ऐसा कोई साधन हो तो उसको बताने का कष्ट करें। तब सूत जी कहते हैं,
सिद्धिमेति शिव प्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंगे वीरार्चना मात्रान्मुक्ता पूर्वे महाजना। अब यहाँ पर हम लोग क्यों शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम क्यों शिव जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। सिद्धिमेति शिव प्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंग बेरार्चनम आज्ञां मुक्ता पूर्वे महाजना। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि महाराज बिना कीर्तन के, बिना श्रवण के और बिना मनन के सिद्धि को प्राप्त कर लेता है कौन? जो तपस्वी, जो व्यक्ति लिंग अथवा बेर, बेर कहते हैं प्रतिमा के लिए। शिव जी की जो प्रतिमा होती है उसको बेर कहा जाता है, और लिंग जो ये सामने विद्यमान है उनकी पूजा के प्रभाव से बिना श्रवण के, बिना कीर्तन के, बिना मनन के भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। बेर माते तो सर्वज्ञः सर्वत्र पूजन्ते देवतागणः लिंगे बेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव। फिर ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हे सूत जी, सभी देवताओं का पूजन तो प्रतिमा में होता है, किंतु सदाशिव का पूजन लिंग अथवा प्रतिमा दोनों में क्यों होता है? देवताओं की पूजा तो हम लोग जहाँ पर उनका विग्रह विराजमान होता है वहां पर करते हैं। भाई ये राम जी का मंदिर है, यहाँ पर राम जी का विग्रह विराजमान है, कृष्ण का मंदिर है, ये कृष्ण जी का विग्रह विराजमान है, यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह विराजमान है, यहाँ माता भगवती का विग्रह विराजमान है। लेकिन शिव जी का लिंग का भी पूजन होता है और बेर का भी पूजन होता है, प्रतिमा का भी पूजन होता है, ऐसा क्यों? तब सूर्य जी कहते हैं कि अहो मुनीश्वरा प्रश्न में तद महाद्भुतम अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचितः। हे महामुनीश्वरों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है। इसका समाधान तो केवल शिव जी कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। फिर भी मैं शिव जी के द्वारा कहा गया जैसा अपने गुरु से के मुख से मैंने सुना है। सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सूत जी को सुनाया, अर्थात व्यास जी के मुख से सूत जी ने जैसा भी सुना है उसको कहने की कृपा करते हैं सूत जी महाराज। सूत जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरुमुख से जो कुछ भी जैसा भी सुना है मैं उस संवाद को आपको सुनाने जा रहा हूं। हे ऋषिश्वरों, हे मुनीश्वरों, एक शिव जी ही ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहे जाते हैं। वही भगवान शिव, निष्कल शब्द का अर्थ होता है निर्गुण ब्रह्म, और रूपवान होने के कारण वे कला सहित भी हैं, उनकी प्रतिमाएं भी होती हैं, इसलिए उनको सकल भी कहा जाता है, अर्थात निष्कल निराकार और सकल साकार दोनों प्रकार के ही भगवान के विग्रह का पूजन होता है। उनका साकार रूप प्रतिमा के रूप में और निष्कल रूप लिंग के रूप में सर्वत्र पूजनीय होता है। इसलिए शिव ही परब्रह्म की संज्ञा में आते हैं। शिव को ही परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। अतः शंकर के अतिरिक्त औरों में जीवत्व है तथा केवल शंकर में ही ब्रह्मत्व है। बाकी के अंदर जीवत्व और भगवान शंकर के अंदर ब्रह्मत्व। इसलिए सभी देवगण मौन रूप कलामात्र होने से प्रतिमा शरीर में पूजित होते हैं। वेदांत सार संसिद्धम प्रणमार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्ठो मंदरे नंदिकेश्वरः सनत कुमार मुनिनः ब्रह्मपुत्रेण धीमता। इसलिए शिव ही ओंकार का रूप प्रकाशित करता है। ध्यान देना, भगवान शिव ही ओंकार के रूप में प्रकाशित होते हैं, ये वेदांत भी कहता है।
उपनिषदों में भी यही सिद्ध होता है। यही बात मंदराचल पर्वत पर महाबुद्धिमान सनत कुमार जी नंदकेश्वर से पूछने के बाद नंदकेश्वर कहते हैं, सनत कुमार जी ने नंदकेश्वर को पूछा भाई ओंकार का स्वरूप क्या है? तब नंदकेश्वर ने वर्णन किया कि ओंकार के रूप में केवल शंकर भगवान ही विराजमान है। बोलो शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछा कि महाराज उक्तम तया महाभागा लिंग वेद प्रचारणम शिवस्य चतुर्देशा विभज्य परमार्थतः तस्मात् तदेव परमं लिंग वेदादि संभवम् श्रोतुमिच्छामि योगिन्द्र लिंगाभिर्भाव लक्षणम्। हे महाभाग, आपने शिव के तथा अन्य देवताओं के विभाग पूर्वक परमार्थ से लिंग तथा वेद प्रतिमा का लोक सम्मत एवं वेद सम्मत उभय प्रकार से प्रचारण किया। अर्थात जिस तरह से वेदों में लिंग और वेद का वर्णन किया गया है, आपने उस तरह से मुझे सुनाया है। अब आप कृपा करके शिव के लिंग तथा वेद आदि की उत्पत्ति की कथा सुनाई, बताइए कि ये इनकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई। मैं सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा जानना चाहता हूँ। सनत कुमार जी के इस प्रश्न को सुनकर के भगवान नंदकेश्वर ने कहना प्रारंभ किया, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विस्तुते आयुधेतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तंभ रूपेण स्वरूपं समदर्शयतः। बहुत पहले की बात है, पिछले कल्प में जब प्रलय काल समाप्त हो गया था, पुनः सृष्टि का सृजन हुआ। तो एक दिन की बात है जब भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और एक दिन वही ब्रह्मा पुरा कदाचित् योगिन्द्र विष्णुर्विषयधरा विषधरासना शुश्वापः परया भूत्वा स्वानुगैर्विसंवृतः। भगवान विष्णु अपने शेषनाग की सैया पर विराजमान थे, सो रखे थे। सुस्वापः परया भूत्वा स्वानुगैर्विसंवृतः, अपने परिकरों के साथ में, अर्थात माता लक्ष्मी भी विराजमान थी, गरुड़ जी भी विराजमान थे, सुदर्शन जी भी विराजमान थे। इन अपने परिकरों के मध्य में भगवान शेष की सैया पर विराजमान होकर के सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तभी यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्म विदाम्बरः अपृच्छन् पुंडरीकाक्षं शयानं सर्वश्वरम्। श्री ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां पर पहुंचते हैं और सर्वांग सुंदर हरि के उस दिव्य विग्रह को देखने के बाद ब्रह्मा हरि से कहते हैं, कस्तम पुरुषवत्सेते दृष्टा ममापि दीप्तवत् उत्तिष्ठ वत्समां पश्य तव नाथं ह्यागतम्। ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहते हैं कि अरे तू कैसा है जो मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। उत्तिष्ठ वत्समां पश्य, हे वत्स, हे पुत्र उठ और मेरा सम्मान कर। ब्रह्मा जी अपने को भगवान विष्णु का पिता बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। आगतम गुरुमाराध्यम दृष्टा यो दुर्तवच्चरे द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तं विधीयते। मुझको देखने के बाद भी घमंडी पुरुष की तरह शयन कर रहे हो। मैं तुम्हारा पिता हूं। और ध्यान देना, जो अपने पूज्य गुरु पिता अथवा अपने से बड़े को आए देख करके अभिमानी के समान उसका सम्मान नहीं करता है, उसको गुरुद्रोही होने का श्राप लगता है।
वत्स विष्णु महामान आगतम काल वेगतः पितामहश्च जगत पाता तव वत्सक। इसलिए हे पुत्र उठो और मेरा सम्मान करो। पितामहश्च जगत माता पाता च तव वत्सक। बेटा तुझे पता नहीं है मैं जगत का पितामह हूँ, मैं सबका पालन करने वाला हूँ और तुम्हारा भी रक्षक हूँ मैं। भगवान विष्णु से इस तरह से ब्रह्मा जी के कहने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं मत्सम जगदम वत्स मनुष्य त्वं हि चोरवत् मन्नाभिर कमला जातः पुत्रस्त्वं भाससे यथा। अरे मेरा ही बेटा और मुझको अपना बेटा कह रहा है। मेरी नाभि कमल से उत्पन्न होने के बाद और मुझको अपना पुत्र कह करके मुझको संबोधित कर रहा है। तुम चोर के समान इस जगत को अपना क्यों कहते हो? अरे संसार को तो मैंने उत्पन्न किया। भगवान नंदकेश्वर सनत कुमार जी से कहते हैं इस तरह से रजोगुण से विद्ध होकर के ये जो दोनों देवता हैं भगवान ब्रह्मा भी और विष्णु भी क्रोध करने लगे। एक दूसरे से कहने लगा मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। और दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए अपने अपने वाहनों पर विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी अपने हंस में विराजमान हो गए और भगवान विष्णु अपने गरुड़ारूढ़ हो गए और दोनों के वाहन भी आपस में लड़ने लगे। उस समय संपूर्ण देवता आकाश में विमानों में बैठ करके उनके इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अपने अपने विमानों में विराजमान हैं और उनके द्वारा जिस तरह से युद्ध हो रहा था उनके युद्ध को देखते हुए देवता लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे पर असह्य बाणों की वर्षा कर रहे हैं। सृष्टि स्थिति संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलने। उनके द्वारा इस भयंकर युद्ध को देख करके भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को मारने के लिए माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया और बदले में ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अब दोनों अस्त्रों के प्रयोग करने से समस्त संसार भयभीत हो गया, जलने लगा, डरने लगा, मानो भयंकर काल खड़ा हो गया और समस्त सृष्टि का संहार करने वाला। इस तरह से दुखी होकर के समस्त जितने भी प्राणी थे भगवान शंकर की शरण में जाते और भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं सृष्टि संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते यस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलने अशक्यमन्येर्यदनुग्रहं विना तृणक्षयो। इस तरह से विष्णु और ब्रह्मा को युद्ध करते हुए देख करके समस्त देवता लोग भगवान शंकर की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं प्रभु भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है, सारी सृष्टि का संहार होने वाला है। प्रभु आप ही सृष्टि का पालन करने वाले, संहार करने वाले, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हे परब्रह्म परमात्मा त्रिशूलधारी सदाशिव हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भयभीत होकर के सभी देवता शिव का स्थान खोजते हुए कैलाश शिखर पर पहुंचते हैं जहां सदा शिव निवास करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी है। भगवान को ढूंढते ढूंढते जब कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर के उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करी। देवताओं ने जब भगवान की स्तुति करी तो देवताओं को आए देख करके भगवान शिव
उनका सम्मान करते हैं और गंभीर वचनों में तान अपेक्षा पतित देवान समीपे चावहयद गणे